नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर विकास जैन है एंड आई एम ए यूरोलॉजिस्ट। एज अ यूरोलॉजिस्ट मैं आपसे बात करने के लिए आया हूँ रिगार्डिंग रिसेंट इंसिडेंट्स ऑफ ऑन फ्लाइट मिसबिहेवियर बाय वन ऑफ द पैसेंजर्स, जिसने एक अपने को पैसेंजर के ऊपर यूरिन पास किया था। तो डेफिनेटली एक दुखद घटना है और हम सब लोग जानते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। यूरिन की प्रॉब्लम एक कॉमन प्रॉब्लम है और यूरिन ब्लैडर कंट्रोल की प्रॉब्लम और यूरिन को कंट्रोल करने की प्रॉब्लम काफ़ी लोगों में हो सकती है। तो इसी बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा करते हैं और उन लोगों को ऐसे टिप्स देने की कोशिश करूँगा इस वीडियो में कि जिनको ये प्रॉब्लम्स हैं वो कैसे अपना जर्नी, अपना सफ़र एक आसानी से काट सकते हैं बिना किसी टेंशन के और इस तरह का कोई भी इंसिडेंट्स अवॉइड कर सकते हैं। दोस्तों इसको ब्लैडर कंट्रोलिंग प्रॉब्लम को हम अपनी भाषा में ओवर एक्टिव ब्लैडर कहते हैं। ये प्रॉब्लम कॉमन प्रॉब्लम है बट बहुत सारे लोग इसके बारे में बात करने से शर्माते हैं, कतराते हैं। उनको लगता है कि प्रॉब्लम उनको लिए ठीक नहीं है और डॉक्टर्स की मेडिकल हेल्प लेने में वो थोड़ा सा हिचकिचाते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि इसके बारे में आप बिल्कुल भी अशेम्ड मत होइए, बिकॉज ये कॉमन प्रॉब्लम्स हैं। मेल और फीमेल दोनों पेशेंट्स के अंदर होती हैं एंड दे आर डेफिनेटली ट्रीटेबल। तो पहली टिप मैं आपको यही देना चाहूँगा कि अगर आपको इस तरह की कोई प्रॉब्लम है, ओवर एक्टिव ब्लैडर है, जिसको हम लोग डिफ़ाइन करते हैं कि अगर आपको 24 घंटे में 8 से 12 बार ज़्यादा यूरिन पास करने की ज़रूरत पड़ती है, आपको यूरिन को कंट्रोल करने की प्रॉब्लम होती है कि आपको जैसे ही अर्ज हुई आपको भागना पड़ता है और आप रोक नहीं पाते हैं, या फिर आप रोक नहीं पाते हैं और बाथरूम में पहुंचने से पहले कुछ लीकेज हो जाती है। तो ये तीनों सिम्टम्स जो हैं ये ओवर एक्टिव ब्लैडर की तरफ इंडिकेशन देते हैं और इसको आप अवॉइड कर सकते हैं, इसको आप ट्रीट कर सकते हैं। नॉर्मली जब आप अपने यूरोलॉजिस्ट से मिलेंगे तो वो आपके डिटेल में इवैल्यूएशन करेंगे और आपको बताएंगे कि ये प्रॉब्लम किस वजह से होती है। मेल्स में ये प्रॉब्लम प्रोस्टेट की वजह से हो सकती है, फीमेल्स में भी ये कॉमन है। सर्टेन न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स लाइक पार्किंसन डिसीज़ में ये हो सकती है। तो अगर कोई अंडरलाइंग प्रॉब्लम है तो उसको ट्रीट किया जा सकता है और अगर ये प्राइमरी ओवर एक्टिव ब्लैडर है तो इसको भी हम लोग मेडिकेशन से ट्रीट कर सकते हैं जो आपको रेगुलरली लेनी पड़ती है। तो आप ये अपने डॉक्टर से मिलिए और ये मेडिसिन की को स्टार्ट कीजिए। ये आपको बहुत सिम्टम में रिलीफ दिलवाएगी और आपको आपकी जर्नी स्ट्रेस फ्री बनाएगी। सेकेंड थिंग, अगर आप ऑलरेडी इस तरह की मेडिकेशंस पे हों और रेगुलरली ले रहे हों तो उसको बिना डॉक्टर की एडवाइस के बंद मत कीजिए। हाँ, मैं तो ये कहूँगा कि अगर आप जर्नी कर रहे हो और आपको लगता है कि आपको ब्लैडर कंट्रोलिंग प्रॉब्लम्स हैं और आप इस तरह की दवाई ले रहे हो तो आप अपने यूरोलॉजिस्ट से बात कर सकते हो कि ड्यूरिंग द जर्नी इफ़ यू कैन टेक एन एक्स्ट्रा डोज सो दैट उसको वो उस दौरान वो अच्छे से और काम करे और आपको ब्लैडर कंट्रोल में कोई प्रॉब्लम ना है ड्यूरिंग द फ्लाइट। ये आप कर सकते हैं। थर्ड थिंग मैं ये कहूँगा कि कुछ तरह की दवाइयाँ होती हैं जो कुछ पेशेंट्स को दी जाती हैं जिनकी वजह से उनको यूरिन की प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाती है। इनको हम लोग डायूरेटिक्स कहते हैं। कॉमनली अगर कहो तो डायटोर है, लेसिक्स है। ये दवाएं उन पेशेंट्स को दी जाती हैं जो कार्डियक प्रॉब्लम्स हैं, जिनको किडनी की प्रॉब्लम्स हैं। तो अगर आप ये दवाइयाँ ले रहे हैं तो और एक जर्नी प्लान कर रहे हैं तो मैं ये कहूँगा कि आप अगर अपने डॉक्टर से बात करें और उनसे कहें कि ये दवा आप एक दिन के लिए अगर स्किप कर पाएँ ड्यूरिंग द जर्नी तो ठीक रहेगा। थोड़ा सा आपको बार बार फ्रिक्वेंसी नहीं होगी और इफ़ यू कैन नॉट स्किप इट, मे बी जब आप अपने डेस्टिनेशन पे अपने जहाँ आपको जाना है वहाँ पे फ्लाइट लैंडिंग के बाद आप इसको ले सकते हैं सो दैट ड्यूरिंग द फ्लाइट आप थोड़े कंफर्टेबल रहें और बार बार आपको यूरिन जाने की प्रॉब्लम ना हो। तो ये अपने डॉक्टर से आप बात कर सकते हैं टू अवॉइड सच अ सिचुएशन। फोर्थ थिंग मैं ये कहूँगा कि अगर आपको ओवर एक्टिव ब्लैडर की प्रॉब्लम है, ब्लैडर कंट्रोलिंग की प्रॉब्लम है तो आप अपनी एक सीट का चयन करते वक्त थोड़ा सावधानी बरत सकते हैं। आजकल ड्यूरिंग वेब चेक इन इट इज़ पॉसिबल टू सिलेक्ट योर सीट, सो दैट टाइम यू बेटर टेक एन आयल सीट एंड अ सीट विच इज़ क्लोज टू द वॉशरूम। तो उस केस के अंदर अगर आपको बार बार उठने की ज़रूरत पड़ती है तो आप डेफिनेटली अगर आयल सीट पर हैं और वॉशरूम के पास हैं तो आप जल्दी से उठ के जा सकते हैं एंड दिस कैन एक्चुअली अवॉइड सच थिंग्स हैपनिंग।
उसके बाद एक और चीज़ मैं आपसे कहूँगा कि थोड़ा वाटर का इंटेक ड्यूरिंग द फ्लाइट एंड जस्ट बिफोर द फ्लाइट आप रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप अगर 2.5 लीटर या 3 लीटर पानी पीते हैं तो उसको कम कीजिए, बट ड्यूरिंग दैट ड्यूरेशन आप वाटर का या फ्लूइड्स का, कॉफ़ी वगैरह का इंटेक थोड़ा सा कम कर दीजिए। एंड वंस यू रीच योर डेस्टिनेशन आप उसके बाद अपना वाटर इंटेक रिज्यूम कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको एक्चुअली हेल्प कर सकती हैं टू हैव यू अ कंफर्टेबल जर्नी, एंड आपके को पैसेंजर्स को भी आपकी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं उठानी पड़ेगी। अल्कोहल की वजह से ये चीज़ें काफ़ी कॉमनली हो सकती हैं, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं कि अल्कोहल अगर बेस्ट है तो अवॉइड ही कीजिए। दोस्तों, आप जब अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचते हैं तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ अल्कोहल एंजॉय कर सकते हैं। तो ड्यूरिंग द ड्यूरेशन ऑफ द जर्नी इफ़ यू कैन अवॉइड इट इज़ बेटर टू अवॉइड। और छोटी सी चीज़ें जिसका आप ध्यान रख सकते हैं कि ड्यूरिंग योर जर्नी यू वी आर कंफर्टेबल एंड थोड़े से लूज क्लोथ्स जो थोड़े वार्म भी हो, क्योंकि इससे क्या होता है कि कैबिन का टेम्परेचर थोड़ा सा लो होता है, थोड़ी सी सर्दी होती है, जिसकी वजह से अगेन फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। तो कंफर्टेबल क्लोथिंग, लूज क्लोथिंग एंड सम वार्म क्लोथिंग डेफिनेटली इज़ अनदर वे कि आप थोड़ा सा यूरिन की फ्रीक्वेंसी ड्यूरिंग द फ्लाइट अपनी कम कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। नमस्कार।